हाल ही में चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से उनकी मीटिंग हुई। तो इस मीटिंग में आखिर क्या हुआ, किन बड़े मुद्दों पर बात हुई और भारत ने अपना जवाब कैसे दिया, आइए जानते हैं। इस बातचीत में 4 बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहला और सबसे जरूरी मुद्दा था सीमा विवाद। हम सभी जानते हैं कि बॉर्डर पर दोनों देश के बीच तनाव चलता रहता है। इस मीटिंग में सबसे ज्यादा जोर डी एस्केलेशन पर दिया गया। डी एस्केलेशन मतलब तनाव कम करना, यानी बॉर्डर पर जो सेना और हथियार जमा है उन्हें पीछे हटाना और माहौल को शांत करना। अच्छी बात यह है कि दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि आगे का रास्ता बातचीत से ही निकलेगा, लड़ाई से नहीं। दूसरा बड़ा मुद्दा जिस पर भारत ने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी वो है आतंकवाद। भारत ने साफ साफ कहा कि जो सीमा पार से आतंकवाद होता है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को ये याद दिलाया कि भारत और चीन जिस एससीओ का हिस्सा है उसे बनाने का एक बड़ा कारण ही आतंकवाद से लड़ना था। इस पर चीन ने भी माना कि हाँ, आतंकवाद एक बड़ी समस्या है और इससे मिलकर लड़ने की जरूरत है। तीसरा मुद्दा जुड़ा है पानी और हमारे एनवायरनमेंट से और ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का डैम। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर एक मेगा डैम बना रहा है। अब इससे भारत को ये चिंता है कि अगर इतना बड़ा डैम बन गया तो नदी के बहाव पर असर पड़ सकता है, जिससे हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पानी की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए भारत ने चीन से कहा है कि इस पूरे मामले में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी सारी जानकारी साफ साफ सामने रखी जाए ताकि कोई भी गलतफहमी ना हो। इस मीटिंग का चौथा मुद्दा था ताइवान। चीन ने इस मीटिंग में ताइवान का जिक्र किया, जिस पर भारत ने अपना जवाब एकदम क्लियर कर दिया। भारत ने कहा कि ताइवान को लेकर हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमारे रिश्ते ताइवान से सिर्फ व्यापार, टेक्नोलॉजी और कल्चर को लेकर हैं, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है और खुद चीन भी ताइवान के साथ इन्हीं चीजों पर रिश्ता रखता है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी मीटिंग का नतीजा क्या निकला। वैसे इतने पुराने और बड़े मसले एक ही मीटिंग में तो नहीं सुलझ सकते, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बातचीत का दरवाजा खुला है। दोनों देश बात करने को तैयार है, जो कि सबसे जरूरी है। इस मीटिंग ने ये उम्मीद जगाई है कि शायद भविष्य में इन मुश्किल मुद्दों पर कोई हल निकल सके। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी बातचीत से रिश्तों में सुधार आएगा? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस के साथ।